नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है बालक बालिका द्वारा मजदूरी करवाना, मजदूरी करवाने का षड्यंत्र करना, समूह द्वारा मजदूरी करवाना। देखिए, ये अपराध है बच्चों से कोई भी काम कराना, मजदूरी कराना। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें देखने में आती है कि जहाँ पे माँ काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं साथ में, या पिताजी काम कर रहे हैं तो बच्चे भी काम कर रहे होते हैं साथ में। तो ये चीज़ गलत है। अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे आप जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में जाके प्लेट धोने का काम या किसी टी स्टॉल में जाके चाय देने का काम, मोस्टली ये देखा गया है कि छोटे बच्चे चाय की दुकान में काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। चाहे बेशक वो पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप एक छोटे से बच्चे का बचपन ख़राब कर रहे हो, उसको काम पे लगा रहे हो। उसका जो खेलने की या स्कूल जाने की जो उम्र है वो उसकी चाय के गिलास धोने में निकल जाती है। दूसरा होता है कि किसी के बच्चे का अपहरण करके या बच्चों का अपहरण करके किसी समूह के द्वारा उनसे इस तरीके के काम करवाना, किसी फैक्ट्री में काम करवाना, कहीं पेंटिंग रोगन करवाना, कहीं माचिस की तिल्ली बनवाना, कहीं पटाखे बनवाना। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे बच्चों को बेगारा करवाया। मतलब उनको सिर्फ खाना दिया जाता है, उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते और उनसे दिन रात काम लिया जाता है। मतलब ज़्यादा घंटे, मतलब एक नॉर्मल आदमी 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, 12 घंटे ओवर टाइम करेगा, लेकिन बच्चों से 14 घंटे काम करवाया जाता है। तो ये सब अपराध है। अगर आप जानते हो ऐसे जगह कि कहीं पे कुछ बच्चों से काम करवाया जा रहा है और वो बच्चे आपकी जानकारी के नहीं हैं, कहीं और के हैं, तो आप ज़रूर सूचना दीजिए पुलिस को। पुलिस उन बच्चों को छुड़ाएगी, उनके माता पिता तक पहुंचाएगी। और आप भी अपने बच्चों से आपकी जैसी भी स्थिति है, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से एक लिमिट एज तक आप कोई काम ना करवाएं, इस तरीके का कोई काम ना करवाएं। आप उसे इनोवेटिव, कोई मोटिवेशनल वर्क, कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चे अर्निंग, ठीक है अर्निंग नहीं करेंगे लेकिन वो कुछ सीखेंगे, ऐसी चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन उनको छोटी सी ही एज में उनको पंचर की दुकान पे काम सीखने भेज दो, मोटरसाइकिल की दुकान पे काम सीखने भेज दो, चाय की दुकान पे काम सीखने भेज दो कि वो 1000-500 रुपये कमा के लाएगा महीने के, तो हमारा सहारा बनेगा। तो सहारा वो पंचर की दुकान पे काम करके नहीं बनेगा। वो पंचर की दुकान पे काम करके पंचर की दुकान ही स्टार्ट करेगा। वो चाय की दुकान पे काम करेगा, वो हमेशा कप ही धोने में लगा रहेगा सारी ज़िंदगी। आज 10 कमाएगा, कल को 100 कमाएगा, फिर 1000 कमाएगा, 1000 रोज़ भी कमाएगा, लेकिन उसका लेवल क्या रहेगा? वही का वही रहेगा। देखो, चाय की दुकान पे काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एज लिमिट तक कोई भी काम करना, इस तरीके से करवाना। मान लो कोई दुकानदार है, वो अपने यहाँ पे लड़का रखता है, चाहे उसका खुद का ही बेटा क्यों नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। आप उसको दुकान की हिसाब किताब नहीं सिखा रहे हो, आप उससे लेबर ले रहे हो। और जहाँ पे भी आप श्रम लेते हो इस तरीके का, वो वहीं आप अपराध करते हो। आप बच्चों से श्रम लेना है, बच्चों से काम करवाना है, बच्चों को पौधे लगाना सिखाइए, कुछ ऐसी चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करके रखिए कि उनका मानसिक विकास हो। इस तरीके के कामों में बच्चों का ना तो मानसिक विकास होगा, और बल्कि फिर वही होगा जो मैंने बोला, बच्चों में धीमे धीमे एक जहर भरने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो कमाने लग जाएंगे तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा कमा रहा हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की, ना माँ बाप की ज़रूरत है। अब वो अपनी कमाई के पैसों से हो सकता है ड्रग्स खरीदे, हो सकता है दारू खरीदे, हो सकता है स्मोकिंग करने लग जाए, हो सकता है बाहर और दुनिया भर की गलत काम करने लग जाए, क्योंकि उसको मालूम है पैसे से मैं सारे गलत काम कर सकता हूँ। तो आपने बाहर चाहे अपनी फ़ायदे के लिए कमाने भेजा हो, लेकिन वो उसने फिर अपना फ़ायदा देख लिया हो बाहर जाके, तो आप उसका क्या कर रहे हो? आप उसका आने वाला समय ख़राब कर रहे हो। सोचिए इसको एक बार, और देखिए अपने आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा तो काम नहीं कर रहा, पता कीजिए कि वो उसका अपना बच्चा है या कहीं से आया हुआ है। फिर मैं बोलूँगी हर वीडियो की तरह कि अपने बच्चों से बातें कीजिए, 2 घंटे बात कीजिए, 4 घंटे बात कीजिए, खूब बातें कीजिए, अपने बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों के दोस्तों से बात कीजिए। बच्चों ने क्या करा सारा दिन भर, उनसे पूछिए। बच्चों को अकेला मत छोड़िए, बच्चों की एक्टिविटी में ध्यान रखिए कि क्या देख रहा है वो फ़ोन में, टीवी पे वो क्या देख रहा है, और बच्चे का इंटरेस्ट जगाइए दूसरी चीज़ों में। सात्विक बनाइए उनको, सात्विक चीज़ें, वेद अध्ययन है, पुराण है, इनको पढ़ाइए। हमारी वैल्यूज़, हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था अपने जीवन में, वो लोग मजबूत कैसे बने, उनके साथ कैसी परिस्थिति आई, उन परिस्थिति से कैसे निकले बाहर। अलग अलग लैंग्वेज पढ़ना सिखाइए बच्चों को, वो अपने आप सीखने लगेंगे। इनोवेशन में निकालिए। अगर वो बच्चे आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र वाले हैं तो उनको अर्निंग और ये सब चीज़ों से अभी एक एज तक दूर रखिए। उसके बाद वो सेल्फ अर्नर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे अच्छा कमाएंगे।
लेकिन वो अपनी वैल्यूज़ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे कभी भी। अपने माता पिता को हमेशा याद भी रखेंगे और अपने माता पिता के साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर आप उनका जीवन इस तरीके से बना रहे हैं कि सिस्टम में सिर्फ रहने के लिए, दूसरी सोसाइटी के लोगों को दिखाने के लिए, कंपटीशन में आप आगे बढ़ने के लिए बच्चों के अंदर जहर भर रहे हैं, तो फिर आप सांप पाल रहे हैं अपने घर में। फिर जब ये सांप आपको खुद को काटेगा तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी कि हमारा बच्चा, हमने क्या कहाँ कमी कर दी थी। तब फिर आप ये डायलॉग मोस्टली लोग बोलते हैं, हमने तो इसको ऐसा कुछ नहीं सिखाया, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी किसी चीज़ में। तो आपने या तो ज़रूरत से ज़्यादा उसको इनपुट दे दिया, छूट दे दी, या फिर आपने समझा नहीं कि वो कहाँ किस लाइन पे जा रहा है। क्योंकि बच्चा पैदा करना वेरी मच ईजी, 1 कर लो, 2 कर लो, लोग 10-10 12-12 बच्चे लोगों के ऐसी भी फैमिली मिल जाएंगी हैं। लेकिन उसको ऐसे संस्कार देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे बच्चे को एक ऐसा माहौल देना जहाँ पे उसके अंदर जहर ना भरे, किसी भी प्रकार का पक्षपाती बातें ना हो, कोई उसके सामने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ ना करे। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा है, सात्विकता से बड़ा हो रहा है, तो अपने वेद अध्ययन उसे कराइए। कौन से हमारे वेद हैं, पुराण में क्या है, कौन सी कहानी है, शिव जी कौन है, श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, इन्हें बताइए हमारे इन लोगों ने क्या क्या किया है। और हम लोग भी वैसे ही मजबूत हैं। फिर वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, बाहर की कोई लैंग्वेज पढ़ेगा, तो अपनी जड़ों से पहले वो जुड़ा रहेगा, वहाँ से नहीं हटेगा। फिर वो कहीं गलत भी, उसको उसी की किताबों में कुछ गलत मिलेगा तो वो सबसे पहले आपको बताएगा कि हमारे स्कूल की इस किताब में ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ये तो है ही नहीं, आपने तो मुझे कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और लिखा है। तो कोई स्कूल या कोई सिस्टम उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा बच्चे को। अभी बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन चल रहा है हर तरीके से। तो ऐसे मैनिपुलेशन से बच्चों को बचाइए। अगर बच्चे मैनिपुलेट हो गए तो फिर माता पिता को, फिर वो माता पिता भी नहीं बोलेंगे, आप फिर सब सारे लोग एक साथ तकलीफ़ में आ जाओगे। क्योंकि फिर एक ऐसा जनरेशन तैयार होने वाली है जो सिर्फ मनी मेकर, शॉर्टकट तरीके से मनी कमाने वाली, और उनको रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खासकर अपने माता पिता और सहयोगियों के साथ। वो चाहेंगे कि एक दूसरे के सर के ऊपर पाँव रखे, हम कितनी जल्दी ऊपर पहुंच सकते हैं, बस हमें वो रास्ता होना चाहिए पता। उसके लिए कुछ भी गलत रास्ता अपनाना पड़े, कुछ भी गलत करना पड़े, वो लोग कर जाएंगे, कर रहे हैं लोग इस टाइम पे। तो ऐसी अंधी दौड़ में अपने बच्चों को शामिल मत कीजिए, बिल्कुल भी। सोचिए और अपने बच्चों से बात करना शुरू कीजिए। अभी भी समय निकला नहीं है आपके हाथ से। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।